नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन। क्लास 10th का है, जो कि लेसन 1 पार्ट 1 का है, प्रकाश का परिवर्तन। तो इसमें हम कुछ देखेंगे। ये हमारा क्लास 10th का बुक है। हमारा सबसे पहले क्या है देख लेते हैं लेसन में। प्रकाश। प्रकाश है क्या? प्रकाश है क्या? प्रकाश तो हम लोग देखेंगे, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो वही हम लोग का क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है, तो आप लोग बोलिएगा प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर आप लोग देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा आँख क्या है, आँख क्या है, तो आँख वह प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। अब देखिएगा, आँख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक हैं। आँख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक है। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास आँख है लेकिन प्रकाश नहीं है, तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर किसी वस्तु को देखने के लिए आँख और प्रकाश दोनों का होना हमको जरूरी है। इसीलिए आँख और प्रकाश एक दूसरे के क्या है, पूरक है। तो आँख क्या है, आँख वह प्रकाशीय यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और अगर इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और आँख और प्रकाश एक दूसरे के पूरक होता है जी। अगर इसमें बाबू दिक्कत है तो पूछिए, दोबारा हम बताने के लिए तैयार हैं। अब बात रही हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जी। इसका PDF मिलेगा, पेमेंट कीजिएगा, मिलेगा वहाँ पे ए नंबर पे 95 70 21 86 88। प्रकाश का परिवर्तन जितना भी आप लोग का क्लास चलेगा उसका PDF इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपका PDF मिलेगा। देखिएगा यहाँ पे, और आप लोग भी शेयर करते रहिए। अगला, प्रदीप वस्तु है क्या? प्रदीप्त वस्तु। अब बात रही प्रदीप वस्तु की, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है वे क्या कहलाता है, प्रदीप वस्तु कहलाता है। जैसे सूर्य, बिजली के बल्ब, सूर्य बिजली के बल्ब, ये सब क्या है, प्रदीप वस्तु है। प्रदीप वस्तु हम क्या बोल रहे हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वे प्रदीप वस्तु कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लगभग आधा लेसन आज खत्म कर देंगे इसका। लेसन 1 का जितना भी क्वेश्चन है आधा खत्म कर देंगे। सॉरी दोस्तों, लेसन बोला गया था, लेसन नहीं, पार्ट का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा। देखिएगा अगला, अब प्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रदीप ये क्या था, हमारा प्रदीप था। तो इसमें क्या था, किसी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, जबकि अप्रदीप वस्तु में उत्सर्जित नहीं होता। इसमें प्रकाश देखिएगा क्या होता है, प्रदीप में प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, अप्रदीप में प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, नहीं होता। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है कि हम लोग का सब लेसन को देखना है ना धीरे धीरे। फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। अब
अब देख लेते हैं प्रकाश का किरण है क्या। और आप लोग शेयर करते रहिए, बस मजे लेते रहिए, पढ़ते रहिए। प्रकाश का किरण क्या है। देखिएगा, एक सरल रेखा पे चलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पथ पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। प्रकाश का एक सरल रेखा पर चलने वाली, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सीधे दम आएगा। आगे हम लोग देखते हैं किरण पुंज है क्या। देखिएगा, किरण पुंज है क्या। प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। लग रहा है कि मार्कर भी आज जवाब दे देगा, लग रहा है कि। देखिएगा, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है समांतर किरण पुंज। अब सारे अभिसारी समांतर किरण पुंज अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के इसको रख लीजिए। देखिएगा, हम देखते हैं यहाँ पे अपसारी किरण पुंज है क्या। अपसारी किरण पुंज, इसमें क्या होता है, एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैलती चली जाती है। एक बिंदु से निकलकर प्रकाश क्या होती है, फैलती चली जाती है इस तरह से। इसको क्या कहते हैं, अपसारी पुंज, अपसारी किरण पुंज। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा कि एक बिंदु पे प्रकाश आके क्या होगा, मिलेगा। सॉरी दोस्त, ये साइड से होगा। देखिए 3 नोटेशन में अभिसारी में, अभिसारी अभी यानी आएगा, अभी मतलब आएगा, अपसारी यानी दूर जाएगा, अपसारी यानी दूर जाएगा। देखिएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या होगा, एक दूसरे से समांतर होकर प्रकाश चला जाएगा, आपस में कभी कहीं जाकर टकरेगा नहीं। वे क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज। अगर यहां तक दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा सफाई करके फिर से देखते हैं इसको।
डिजिटल ना है जो बहुत दिक्कत होता है, उसमें क्या रहता है ना है कि सिर्फ पीडीएफ बनाना है और साइड से बताना है और आसान पड़ता है इससे। और इसमें क्या है, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा भार पड़ता है जी। चलिए कोई दिक्कत ना है, ये सब देख लेंगे। पारदर्शी, प्रभासी, अपारदर्शी पदार्थ बताएंगे। देखिएगा, पारदर्शी पदार्थ, दूसरा का क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। देखिएगा, पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है ना, यहाँ पे हम दीवार बनाए हैं या कांच हम लगाए हैं, शीशा लगाए हैं, तो इस साइड से वो साइड क्या हो जाना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। ये बाबू के इधर से इधर नजर पड़ना चाहिए। इसके समय पे हम मिरर लगा दिए हैं, कांच लगा दिए हैं, इस बाबू को इधर से इधर दिखाई पड़ना चाहिए। क्या कहलाएगा, पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में क्या है, एक साइड से दूसरे साइड दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे खड़ा है, क्या हमको बोर्ड के उस साइड नजर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ये क्या कहलाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या है, कांच, क्या है, कांच। अगला आप देखिए, अपारदर्शी पदार्थ जैसे दीवार, दीवार हम इसके आगे खड़ा कर दिए, एक साइड से उस साइड दिखाई देगा, कितना चिल्लाएगा, बाबू रे सुनो सुन, कोई ऐसा नहीं पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा पारभासी में क्या होता है ना, हल्का हल्का लुकेगा। पारभासी में क्या होगा, हल्का 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 एक दूसरे को दिखाई देगा, एक दूसरे को दिखाई देगा। देखिएगा, जैसे घिसा हुआ कांच, अभी हम अपना मोबाइल लिए होंगे, मोबाइल का कांच जो लगाते हैं अगला ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्लास। उसको घिस के देखिएगा, हल्का 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 लुकेगा, धुंधलापन, वो क्या कहलाता है, पारभासी। पारभासी का मतलब कुछ ही भाग दिखाई पड़ना। अपारदर्शी यानी कुछ नहीं दिखाई देगा, पारदर्शी यानी दिखाई देगा, जहां तक हमको नजर पड़ेगा वहां तक दिखाई देगा। समझ गए ना, क्या कोई दिक्कत है। अब हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं पारभासी पदार्थ के, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। ठीक, कल इतना तक कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे।